सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व रोम के एक नगर एथेंस में हुआ। उनके बचपन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। उनके शिष्यों ने उनके जीवन की जगह, उनके विचारों को अपने पुस्तकों में ज़्यादा जगह दी है। इसीलिए उनके जीवन के संबंध में ज़्यादातर जो कहानियाँ प्रचलित है वे या तो मृत्यु के बहुत बाद में बनाई गई है या फिर उनकी महानता को स्थापित करने के लिए किंवदंतियों के तौर पर जनमानस में अंकित हो गई है। सुकरात के पिता का नाम सोफ्रोनिकस मिलता है। ऐसा माना जाता है कि उनके पिता एक शिल्पकार और मूर्तिकार थे। सुकरात ने भी ग्रीस में बच्चों को दी जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा ली और अपने पिता की कला को ही आत्मसात करने का प्रयास किया। उनकी माता का नाम फेनरेट मिलता है, जो कि एक दाई का काम करती थी। इस बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि सुकरात की एक मूर्तिकार से दार्शनिक तक की यात्रा किस तरह संपन्न हुई। उनके दोनों शिष्य अरिस्टोफेनस और जेनोफोन ने इस बात का जिक्र किया है कि सुकरात पढ़ाने के लिए अपने शिष्यों से पैसा लिया करते थे, जबकि प्लेटो इस बात से साफ इनकार करते थे कि सुकरात अपनी शिक्षा के लिए किसी से किसी भी तरह का कोई शुल्क वसूलते थे। सुकरात का सारा जीवन घोर गरीबी में बीता। सुकरात की पत्नी का नाम एंथिपे था, जिनसे उन्हें 3 बेटे हुए। एंथिपे का वर्णन एक बुरी पत्नी के तौर पर मिलता है, जो सुकरात से कभी खुश नहीं रहा करती थी और हमेशा उन्हें बुरा भला कहती थी। वैवाहिक जीवन पर सुकरात की एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक बार सुकरात का एक शिष्य उनसे पूछने आया कि क्या उसे विवाह करना चाहिए या नहीं। सुकरात ने उत्तर देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को विवाह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अच्छी पत्नी मिलती है तो आपका जीवन सुखमय हो जाता है, और कहीं आपको बुरी पत्नी मिलती है तो आप सुकरात जैसे दार्शनिक बन जाएंगे। दोनों ही सूरतों में आपका फ़ायदा होने ही वाला है। सुकरात को शिक्षा से बहुत लगाव था और उनका जोर था कि एथेंस का समाज उच्च शिक्षित समाज बने। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एथेंस के युवा लड़कों को शिक्षित करने का काम किया, और इस काम में वे इस कदर डूब गए कि उन्हें अपने परिवार की चिंता भी नहीं रही। एथेंस में एक कानून था जिसके अनुसार नगर में हर एक युवा को एक सैनिक के तौर पर राजा की सेवा करनी पड़ती थी। 18 साल से लेकर 60 साल तक राज्य को सैनिक के तौर पर सेवाएं देने के कारण एथेंस में शिक्षा को लेकर बहुत जागरूकता नहीं थी। सुकरात ने इन युवा सैनिकों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया और चोरी छुपे उन्हें शिक्षित करने लगे। सुकरात एक अच्छे दार्शनिक होने के साथ ही एक अच्छे योद्धा भी थे, और उन्होंने एथेंस की तरफ से लड़ाइयों में हिस्सा भी लिया। प्लेटो की पुस्तक सिम्पोजियम में सुकरात के शारीरिक रूपरेखा की अच्छी जानकारी मिलती है। सुकरात का शरीर एथेंस के सामान्य युवा की तरह गठीला नहीं था। कद कम था और चेहरे पर मोटी नाक और छोटी आंखें थी। कुल मिलाकर उन्हें किसी भी तरह आकर्षक नहीं कहा जा सकता था। सुकरात एक दार्शनिक के तौर पर मानते थे कि विचार के माध्यम से ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों के बजाय मानवीय आधार पर एक नैतिक प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आदमी की पसंद उसकी सुख प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होती है। परम ज्ञान खुद को जानने से आता है। जितना ज़्यादा व्यक्ति जानता है उतनी ही उसकी क्षमता में विस्तार होता है, जिससे वह तर्क करना सीखता है और सच्ची खुशी जीवन में ला पाता है। सुकरात के लिए एथेंस एक कक्षा थी जहां उन्होंने जीवन के ढेरों पाठ सीखे। उन्होंने
राजनीतिक और नैतिक सत्य पर आने की मांग करते हुए विशिष्ट और आम आदमी के सवाल पूछने के बारे में अपने विचार दिए। उन्होंने अपने साथी एथेनियाई लोगों से एक काव्यात्मक पद्धति में सवाल पूछे जो सॉक्रेटिक मेथड कहलाया। सुकरात के विचारों से एथेंस का राजतंत्र घबरा गया और उन पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा सुनाने वाली ज्यूरी ने उन्हें 221 के मुकाबले 280 वोटों से देशद्रोह का अपराधी माना। जनमानस पूरी तरह सुकरात के साथ था। इस डर से ज्यूरी ने सीधे मृत्युदंड देने के बजाय जहर का प्याला पीने को कहा गया। सुकरात के दोस्तों ने गार्ड को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने सुकरात को इसके लिए राजी करने का प्रयास किया कि वह जहर का प्याला पीने की जगह एथेंस छोड़कर कहीं और भाग जाए। सुकरात ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह मौत से डरता नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि निर्वासन से बेहतर है कि वह एथेंस में एक वफादार नागरिक होने की मिसाल कायम करे जो उसके कानूनों का पालन करने के लिए तैयार है। सुकरात ने बिना किसी हिचकिचाहट के हीमकॉक मिश्रण पिया जो जहर का एक प्रकार है। अपने आखिरी श्वास से पहले सुकरात ने अपनी मृत्यु को शरीर से आत्मा की रिहाई के रूप में वर्णित किया।